सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ ज्ञान चर्चा की इस दूसरी कड़ी में आज आप पढ़ेंगे पाप और पुण्य। इस पाप और पुण्य को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली कड़ी ज्ञान चर्चा में परीक्षा के विषय में मैंने बताया। आज आपको पाप और पुण्य के विषय में बताएंगे। उससे पहले बता दें आपको, ज्ञान के स्रोत अनेक हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो महापुरुषों के निजी अनुभव से मिलता है, किसी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वह अतुलनीय होता है, वह असीम होता है। उसी की कड़ी में आप पढ़ेंगे आज पाप और पुण्य। पाप कब होता है, कब पुण्य होता है, इसके विषय में आज आपको मैं इस ज्ञान चर्चा के विषय में बताऊंगा। यह घटना सन 1899 की है। इन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। एक प्रकार का रोग है। शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जहां यह रोग न पहुंची हो। ऐसी विकट स्थिति में भी स्वामी विवेकानंद और उनके कई शिष्य रोगियों की सेवा में जुटे हुए थे। वे अपने हाथों से नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे, और जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता था, उन्हें दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसा करके आप भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की ऐसी बात सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद स्वामी जी बोले, आप सब यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट और सुख पाता है। ऐसे जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित है और तड़प रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति उसके घावों पर मरहम लगा देता है, तो वह स्वयं ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। अब यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोग पाप के भागी हैं, तो हमारे जो कार्यकर्ता इन लोगों की mदद कर रहे हैं, वे पुण्य के भागी बन रहे हैं। बताइए कि इन संदर्भ में आपको क्या कहना। उनकी बात सुनकर सभी भौचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। तो ये रहा महापुरुष की कथन, महापुरुष की एक ज्ञान जो उन विद्वानों को मिला। आपने देखा कि जब महापुरुष और उनके शिष्यगण जब सेवा का काम कर रहे थे,
दो विद्वानों ने आकर उनसे कहा कि आप भगवान के इस कार्यों में क्यों बाधा डाल रहे हैं। तो महापुरुष ने कहा कि आप जानते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, यानी मनुष्य अपने कर्मों से पुण्य यानी पाप और पुण्य यानी अपने कर्मों से ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। जैसा व्यक्ति काम करेगा वैसे ही उसे फल मिलेंगे। तो जब इतना और बात विद्वान लोग सुनते हैं तो कहते हैं हाँ ये गलत काम किए हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हैं, तो प्रकृति उन्हें सजा दे रही। तो वो महापुरुष कितने अच्छे शब्दों में उत्तर दे कि ठीक है, मनुष्य पाप किए तो उनको सजा मिल रही है, लेकिन जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, दर्द में है, तो हम और हमारे शिष्य उस पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। तो जो मरहम लगाने का काम कर रहे हैं वो बूढ़े हैं, वो तो पाप किए हैं, तो पीड़ा में हैं। लेकिन जब मैं और मेरे शिष्य जब उस घाव पर उनके दुख दर्द में काम आ रहे हैं, सहयोग आ रहे हैं, तो वही पुण्य कहलाता है। तो बच्चों शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि पाप और पुण्य क्या होता है। यानी आपके कर्मों, गलत कर्मों से पाप होता है। आप जब कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं, गलत हो जाता है, अर्थात पाप आपसे हो जाता है। लेकिन जब आप उस कष्ट में, ऐसे कष्ट से झेल रहे लोगों के लिए जब आप सहयोग करते हैं, उनका देखरेख करते हैं, मरहम का काम करते हैं, तो वही आपके द्वारा किया गया काम पुण्य कहलाता है। तो बच्चों आप शायद समझ गए होंगे पाप और पुण्य, जो ज्ञान चर्चा के अंतर्गत आपको मैंने बताया। अब अगला होगा भाग्य प्रधान या कर्म। भाग्य प्रधान या कर्म। भाग्य प्रधान या कर्म। आइए इसी ज्ञान चर्चा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, तो तीसरा है भाग्य प्रधान या कर्म। आइए इस ज्ञान चर्चा के विषय में हम लोग जाने। एक बार संत ज्ञानेश्वर के दो शिष्यों ने, जिसका नाम था तनय और मनय, में बहस छिड़ गई। तनय का कहना था कि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन मनय का कहना था कि कर्म प्रधान होता है। अंतिम निर्णय के लिए दोनों ज्ञानेश्वर के पास पहुँचे। ज्ञानेश्वर ने कहा इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को कल सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए अंधेरी कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। दूसरे दिन ज्ञानेश्वर ने दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। काफी रात बीत गई। मैंने बोला भूख लगी है, कोठरी में ढूंढो, शायद कुछ खाने को
मिल जाए। तने बोला, जो भाग्य में होना होगा वही होगा। यहाँ खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मने नहीं माना। वह अंधेरे में इधर उधर हाथ पांव मारता रहा। अचानक उसे ताक पर रखी एक छोटी सी मटकी मिली। उसने देखा उसमें कुछ भुने चने थे। उसने तने से कहा, देखा, मैंने ढूंढा तो कुछ चने मिल गए। अगर प्रयत्न ही नहीं किया होता तो यह कैसे मिलता। तने बोला, यह भी तो तुम्हारे भाग्य से ही मिला है। मने बोला, ठीक है, तुम भाग्य के गुण गाते रहो। इस मटके में चने के साथ कुछ कंकड़ मिले हैं, वे तुम्हारे भाग्य के हैं। इन्हें अपनी किस्मत समझ कर रखो अपने पास और भूखे सो जाओ। उसने कंकड़ तने को दे दिए। जब सुबह हुआ, ज्ञानेश्वर ने उन्हें कोठरी से निकाला और कहा, कहो, कैसा अनुभव हुआ, कैसा अनुभव रहा। मने ने सारी बात बताई और कहा कि उसने मटके में से मिले कंकड़ भाग्यवादी तने को दे दिया। आचार्य ने कहा, यह ठीक है कि तुमने कर्म किया तो तुम्हें खाने को चने मिले, लेकिन तने भाग्यशाली है कि उसे बिना कोई कर्म किए ही हीरे मिल गए। जिसे तुम कंकड़ समझ रहे हो वह असल में हीरे थे। मैंने ही चने में मिलाकर रखे थे। दोनों शिष्यों ने पूछा, फिर भाग्य श्रेष्ठ हुआ या कर्म? आचार्य ने उत्तर दिया, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा है और भाग्य कर्म के बिना। आपने देखा, आपको देखने में भाग्य प्रधान या कर्म, तो ये दोनों प्रधान हैं। जरा सोचिए, एक शिष्य अगर उनको जब भूख लगी तो खाने की तलाश नहीं करते तो क्या वह मटके में चना मिलता? नहीं मिलता। वो भी अगर भाग्य पर निर्भर रह जाते, कहते कि भाग्य में लिखा होगा तो खाना मिलेगा, तो क्या उन्हें खाना मिलता? नहीं मिलता। वो भी बेचारे क्या होते, अपना भाग्य समझकर कि मेरे भाग्य में आज भूखे सोने के लिए मिला है, तो भी बैठे रह जाते। सुबह हो जाते, गुरुदेव फिर बुलाते, कहते कैसा अनुभव रहा? तो ठीक है, भूखे रहे। तो न उनको कुछ खाने के लिए मिला, न हीरा मिला, न उनको कुछ मिला। लेकिन जब एक शिष्य ने परिश्रम किया तो उन्हें खाने के लिए मिला, लेकिन उन्हीं के कर्म के द्वारा ही दूसरे शिष्य जो भाग्य पर निर्भर था उसे भी मोती मिल गया। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ भाग्य है वहीं कर्म है। यानी जब आप कर्म करेंगे तो आप भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य भी उदय होगा। और जब आप काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, आपके द्वारा कोई कर्म नहीं होगा, तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। इसलिए कर्म और भाग्य ये दोनों आपके जीवन में प्रमुख हैं। तो बच्चों, आज आपको मैंने पाप और पुण्य, भाग्य प्रधान या कर्म प्रधान, इन दोनों ज्ञान चर्चा के विषय में बताया। इसके पहले पिछले दिन मैंने आपको ज्ञान चर्चा के अंतर्गत आपको परीक्षा
के विषय में बताया। इन्हें 3 तरह के आपको मैंने ज्ञान चर्चा बताया। उम्मीद है आप सभी इसे अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे और आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।